दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। आज साथियों 19 फरवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज साथियों वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि भुगतान संबंधी चर्चा आप लोगों से करनी है और कुछ विशेष बातें हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने, कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये काम साथियों ज़रूरी होता है। सब्सक्राइब करना, शेयर करना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें एक दूसरे का सहयोग होता है। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। और कुछ साथी हमारे हैं कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट इस तरह का करेंगे कि मानो कि वो घर बैठे बैठे तीर मार रहे हैं। बहुत बड़े विवेकशील हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान हैं और उनकी बुद्धिमत्ता उस समय काम नहीं किया जिस समय उन कंपनियों में फंसे थे। आज ज़्यादा दिमाग काम करता है। तमाम तरह की नसीहत, तमाम तरह का कमेंट अनावश्यक वाला वो करते रहते हैं। साथियों ये संघर्ष है। भुगतान के प्रति अगर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई संगठन आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें सहयोग, सपोर्ट अगर नहीं दे सकते हैं तो उसमें अनावश्यक किसी को डिस्टर्ब भी नहीं किया जाता। खैर वो आपकी बुद्धिमानी है, आपका विवेक है। कुछ पागल टाइप के लोग होते हैं कि उनको भौंकना बहुत अच्छे से आता है, तो ऐसे साथियों का भी स्वागत है इस एपिसोड में। तो साथियों आप देख रहे हैं हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। वर्षों से संघर्ष चल रहा है और कानूनी तरीके से चल रहा है। भारत सरकार का बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत पूरे देश में जन जागरण करने का काम किया गया। संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा चला पूरे देश में और इस कानून को लगभग हमारा निवेशक साथी जानने लगा। सरकार भी सजग हो रही है, अधिकारी कर्मचारी भी संज्ञान ले रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संघर्ष में सहयोग करने की आवश्यकता है। कार्यकर्ता साथियों को तन मन धन से लगने की आवश्यकता है, क्योंकि संगठन के माध्यम से जो भी कार्यक्रम लगता है वो निश्चित रूप से भुगतान संबंधी ही कार्यक्रम होता है। कोई राजनीति नहीं होती, किसी तरह का कोई अनावश्यक कार्यक्रम नहीं होता है। तो और कार्यक्रम करने में आप सबको पता है खर्चे भी आते हैं। निश्चित रूप से उन खर्चों को सबको मिल करके ही पूरा करना है। और अभी आप देख पा रहे होंगे 12 मार्च 2024 को जो एक कार्यक्रम लगा हुआ है रामलीला मैदान नई दिल्ली में, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम है। हमारे मुखिया ने कहा है कि उनको धन्यवाद ज्ञापित भी करना है, अभिनंदन समारोह है। उस कार्यक्रम में भी देश के विभिन्न कोने से हमारे कार्यकर्ता साथी, जमाकर्ता साथी अवश्य पहुँचे। चूँकि ये भुगतान का संघर्ष है, देश के प्रधानमंत्री महोदय को लगे कि नहीं देश में बहुत बड़ी पीड़ा है और बहुत भारी तादाद में लोगों का पैसा फंसा हुआ है। हालांकि ये प्रधानमंत्री महोदय के संज्ञान में सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने अपने मुखारबिंदों से बोला था कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर बैन लगाया है। तो 3 लाख कंपनियों का मतलब आप विचार कर सकते हैं कि कितना भारी तादाद में कार्यकर्ता होगा और कितने करोड़ों में हमारे जमाकर्ता साथी होंगे। लेकिन फिर भी उस पीड़ा को प्रदर्शन जब तक नहीं होता है तब तक हमारा कोई काम सरलता से नहीं हो पाता है। तो ये अंतिम अवसर है। इस अंतिम अवसर पर सभी साथियों को एकजुट होकर के तन मन धन से 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान नई दिल्ली पहुंचना है। सभी साथियों को पहुंचना है और भारी तादाद में पहुंच करके प्रधानमंत्री महोदय से भुगतान सुनिश्चित कराना है। साथियों जिस तरह से हमारे
संगठन के मुखिया को जो भी जहाँ से भी बात हो रही हो सरकार के द्वारा, उन्होंने बताया है कि आप सबका भुगतान 12 मार्च को सुनिश्चित होगा, वो भी प्रधानमंत्री के मुखारबिंदों से। लेकिन उस कार्यक्रम में सबका पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री को ऐसा न लगे कि देश में लगभग 42 करोड़ निवेशकों का भुगतान बताया जाता है और यहाँ पर लाख लोग भी नहीं हैं, तो वो नौबत ना आने पाए। उस संख्या को आपको इतनी भारी दिखा देना है कि प्रधानमंत्री को बिना सोचे विचारे आप सबका भुगतान उसी दिन घोषणा कर दें कि सभी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए आप सादर आमंत्रित हैं, कार्यकर्ता साथी, जमाकर्ता साथी, हमारे संगठन के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। समय से पहुंचने का कष्ट करें और जो भी जहां पर है पहले से पहले अपना टिकट बुक करा लें और अपने अपने साथियों को भी साथ में लेकर जाएं। जमाकर्ताओं को अपने साथ में लेकर के जाएं, कार्यकर्ताओं को अपने साथ में लेकर के जाएं। किसी कारणवश कोई अगर नहीं पहुंच पाता है तो निश्चित रूप से वो घर बैठे भी सहयोग सपोर्ट कर सकता है। बाई फ़ोन एक दूसरे को फ़ोन करके बता सकता है कि 12 मार्च को इस जगह पहुंचना है, सभी लोग पहुँचे। इस तरह का भी वो काम कर सकता है। लेकिन साथियों, कार्यकर्ताओं को इस काम को बहुत बारीकी से करना है, पहुंचना है, इसलिए कि भुगतान न होने की दशा में किसकी कितनी बड़ी दुर्दशा है वो खुद समझ पा रहे होंगे। कार्यकर्ता की ही दुर्दशा हो रही है चारों तरफ से, उसकी कहीं से कोई बचत नहीं हो रही और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भुगतान के प्रेशर में अपने निवेशकों के द्वारा टार्चर करने में तमाम साथी आज भी सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं अपना घर द्वार छोड़ करके लापता हो रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह है, अपना विवेक खो बैठे हैं, अर्धविचित्त हो गए हैं। ऐसे हालात से कार्यकर्ता जी रहा है। इसलिए आप सबको मिलकर के इस पीड़ा से अगर मुक्ति पाना है तो 12 मार्च 2024 को हर हालत में रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचना है। कार्यकर्ता अगर सभी पहुंच गए तो निश्चित रूप से सारी की सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। और ये जो कानून की मैं बात कर रहा हूँ, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, ये साथियों कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फर्म हो या निधि हो, किसी भी तरह की फर्म हो भारतवर्ष की, उन सब पर लागू होता है। चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी हो, जैसे भी हो, सब पर कानून लागू होता है और सभी का भुगतान पूर्ण रूप से संपूर्ण भुगतान वर्ष एक्ट 2019 के तहत ही होना है। इसमें कोई संशय नहीं है और सरकार को करना है। इसलिए आपको किसी के बहकावे में इधर उधर नहीं भटकना है। आप सबको एकजुट होकर के, एकमत होकर के जनमत तैयार करते हुए भारी संख्या में 12 मार्च को कार्यक्रम सफल बनाना है। क्योंकि ये आप सबको पता होगा, ये देश लोकतांत्रिक देश है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और ये अपनी हिस्सेदारी किसी से मांगना नहीं है। अपनी गाढ़ी कमाई, अपने मेहनत की कमाई जो आप लोगों ने जमा किया है उसको अपना मांगना है, अपना हक मांगना है। और आपका अधिकार भारत सरकार ने ही बना करके दिया है। वर्ष एक्ट 2019 के माध्यम से उस अधिकार को पाने के लिए आप सबको तन मन धन से लगने की आवश्यकता है। बहुत से संगठन हमारे भारतवर्ष में चल रहे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम भी लगाते हैं और भिन्न भिन्न बातें भी करते हैं। लेकिन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ही एक ऐसा संगठन है कि देश की संपूर्ण कंपनियों, देश के संपूर्ण निवेशकों के भुगतान की लड़ाई लड़ता है। और बाकी के संगठन कोई एक कंपनी की बात करता है, कोई एक सोसाइटी की बात करता है। इसलिए उनका उद्देश्य अलग है और कुछ संगठनों का उद्देश्य नहीं, वो केवल उपदेश देते हैं। बाकी उनके पास कुछ है नहीं, न कानून है, न ज्ञान है, और फर्जी
हवाई भाषण देते रहते हैं, चंदा वसूलते रहते हैं। ऐसे संगठनों से भी सबको बचने की आवश्यकता है। और बहुत से ऐसे एजेंट आज भी तमाम ऐसी फ्रॉड कंपनियों में, फॉरेबी कंपनियों में, जो वही ठग कंपनियों के नाम बदल करके, कंपनियों का सिस्टम बदल करके आज भी मार्केट में उन लालची एजेंटों को फंसा करके कंपनियों में काम करा रहे हैं और तमाम पैसा फिर से जनता का फंसवा रहे हैं। इसलिए मैं जनता से भी आगाह करना चाहता हूं, अब किसी भी कंपनी, किसी फर्म, किसी सोसाइटी में आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं लगाना है। भले ही आपका चाहे जितना खास एजेंट आपके पास आ जाए, अगर आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से उस पैसे का जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और किसी भी तरह से कोई भी कंपनी आपका पैसा वापस नहीं करेगी। और जितनी भी कंपनियां हैं लगभग सभी इस समय फ्रॉड टाइप हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।